हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग जो बात करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी के क्वेश्चन नंबर जो होगा हम लोग का 35 का 1 होगा। यदि आप लोग 35 के 1 से पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर इसके पिछले वाले वीडियो को देख लें और अच्छी तरह से समझ लें, ताकि जो हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप लोग को पूरी कंसेप्ट के साथ समझ में आए। तो चलिए हम लोग कोई देर ना करते हुए बात करते हैं अपने क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से, एक हेलीकॉप्टर पायलट क्या कर रहा है 1000 मीटर की ऊंचाई से क्या कर रहा है, एक समान 1000 मतलब कि ऊंचाई से, मान लीजिए एक हेलीकॉप्टर है, ये कितना है यहाँ पे एच से मान लेते हैं हेलीकॉप्टर हो गया 1000 मीटर की ऊंचाई जैसे बोल रहा है। इसके अगल बगल क्या है, इसके बोल रहा है कि बाएं और दाएं ओर, बाएं और दाएं ओर क्या बोल रहा है, दाएं और बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर, बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर है। इधर भी इतना है तो इधर भी इतना ही है, बाएं और दाएं हो गए कि एक ही ऊंचाई पर क्या बोल रहा है, जिनके अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो मान लीजिए ये हम लोग का 36 हो जाएगा, यहाँ से ये हेलीकॉप्टर का 36 हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, ये हम लोग का हो जाएगा हेलीकॉप्टर का क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा क्षैतिज हो जाएगा। हेलीकॉप्टर क्या होगा, ये हम लोग का क्षैतिज हो जाएगा। तो फिर बोला क्या गया है कि हेलीकॉप्टर का क्षैतिज से क्या बोला है, इसमें अवनमन कोण बोला है कितना डिग्री यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कितना डिग्री बन रहा है, पहले बाएं की तरफ बोला है। देखिए यहाँ पे कि 1000 की ऊंचाई से अपने बाएं की ओर, तो बाएं की ओर ये हम लोग का हो गया। तो कितना डिग्री बोल रहा है कि बाएं की ओर एक ही ऊंचाई पर क्या बोल रहा है, दोनों बाएं और दाएं की ओर एक ही ऊंचाई पर दोनों की ओर देखता है कि उनके अवनमन कोण कितना डिग्री है क्रमशः। इधर है हम लोग का 45 डिग्री है और इधर जो व्यक्ति है इस तरफ से, ये व्यक्ति का मान कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ से मान लीजिए कि थोड़ा इसके बीच की दूरी थोड़ा कम होगी यहाँ से, तो मान लीजिए यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसके बीच की दूरी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कितना डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बना रहा है हम लोग का अवनमन कोण हो रहा है ना, तो अवनमन कोण में तो यहाँ से जाएगा। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री होगा यहाँ से। तो अवनमन कोण बना रहा है यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें बोला क्या गया है कि दोनों वायुयान के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि इस वायुयान, एक हेलीकॉप्टर ये मान लेते हैं H1 और ये मान लेते हैं हम लोग का H2 मान लेते हैं, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है। तो दोनों वायुयान के बीच की दूरी यानी कि ऐसे करके हम लोग को इसके बीच की दूरी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग एम मान लेते हैं इस पॉइंट के। तो चलिए अब हम लोग जो भी इसमें परिवर्तन किए हैं उसको हल कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो होगा, अब एक बात यहाँ पे आते हैं कि इस तरह से तो हम लोग का, तो इसमें तो ये जो एंगल का मान दिया इसमें तो एक ट्रायंगल का रूप नहीं ले रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच, ये एक रेखा से क्या है, दो समांतर रेखा नहीं हो जाएगी। यहाँ से दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके उसका अंदर का जो कोण होता है, आंतरिक अभ्यंतर कोण जो होता है, क्या होता है, आंतरिक अभ्यंतर कोण एक दूसरे के बराबर होता है। जो ये कोण होगा तो यह कोण के बराबर हो जाएगा। तो अंतः एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 45 डिग्री। और ये भी है अंतः एकांतर कोण है, ये किस तरह से कटा है, तो इस तरह से एक तिर्यक रेखा काटी है जिसमें यहाँ पर कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हम लोग का 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री। ये तो हम लोग 9th क्लास में आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। हालांकि हमने 9th क्लास को यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हम लोग, तो शुरू ही कंसेप्ट में ही है हम लोग, टाइम की वजह से थोड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इस पे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। तो अब चलिए अब हम लोग इसके आगे पर देखते हैं कि कैसे क्या जो भी इसमें परिवर्तन किए हैं उस परिवर्तन को हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें जो भी परिवर्तन किए हैं उसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल लिख देंगे। हल में क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं कि दिया क्या है कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या है, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई हो जाएगी हम लोग कितना, ऊंचाई कितना है
तो एच एम, एम एच है चाहे एच एम कह सकते हैं, एच एम बराबर कितना है हम लोग का 1000 मीटर है, एच एम हो गया। फिर क्या दिया है कि अब क्या दिया है कि अब इसको मान लेते हैं हम लोग क्या इसके कि ये जो है हम लोग का कोण, ये पहला हेलीकॉप्टर के उन्नयन कोण इसको ले लेते हैं। अब नमन कोण की बात अब हटा देंगे, यहाँ पर हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का उन्नयन कोण से हो जाएगा हम लोग का। तो पहला हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण लिख लेते हैं, पहला हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण कितना है, तो एंगल क्या है MH1H, तो हो जाएगा MH1H हो जाएगा बराबर कितना है, तो 45 डिग्री है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 45 डिग्री। फिर क्या है हम लोग का दूसरा हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण, दूसरा हेलीकॉप्टर का उन्नयन कोण लिख लेते हैं, उन्नयन कोण। ये अवनमन कोण में था तो हम लोग एक क्या होता है कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए ज्यामितीय में कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंदर के मतलब कि एकांतर अंतःकोण का कोण क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण क्या होता है, बराबर होता है। जिसके यहाँ पे था अवनमन कोण, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग क्या उन्नयन कोण। तो इसलिए उन्नयन कोण हम लोग लिख लिए। उन्नयन कोण में क्या हो जाएगा हम लोग का MH2H1 मतलब H हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर हो जाएगा MH2 ले रहे हैं हेलीकॉप्टर 2 और क्या हो जाएगा H मतलब कि हेलीकॉप्टर, बड़ी हेलीकॉप्टर और छोटी हेलीकॉप्टर इसको मान लिए हैं। तो H2 हेलीकॉप्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 और ये हो जाएगा H बराबर कितना है हम लोग का, तो ये 60 डिग्री दिया है। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें क्या बोला है दोनों वायुयान के बीच की दूरी निकालना है। तो पहले मान लेते हैं कि पहले हेलीकॉप्टर से पहले हेलीकॉप्टर से M बिंदु के बीच की दूरी x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला हेलीकॉप्टर से M की बीच की दूरी कितना है, तो H1 है और M है, कितना हो जाएगा x, तथा बिंदु H से दूसरे हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी, दूसरे हेलीकॉप्टर की बीच की दूरी y मीटर मान लेते हैं। तो इसको हो जाएगा हम लोग का x और ये हो जाएगा y। तो हम लोग और इसका ऊंचाई को मान कितना दिया, तो हम लोग का दिया है 1000। तो हम लोग अब जस्ट इसको मान निकाल सकते हैं हम लोग का, ये इसका मान दिया है और इसका मान निकाल लेंगे। तो ये क्या है, इसके सामने से 45 के मान से निकालेंगे तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा और इसके अनुसार निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा। और जो हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी क्या है, तो H1 और H2 है, इसके बीच की दूरी x और प्लस में y है, तो इसको x प्लस y का मान रख के एकदम इजीली रूप से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग को जितना भी समय लगेगा तो इन ही क्वेश्चन को मतलब क्या एक अरेंज करने में समय लगेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से tan थीटा की। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग का होता है लंब बाई आधार। तो यहाँ पर लिख देंगे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई आधार होता है, तो लंब बाई आधार हो गया। अब देखिए लंब का मान क्या हो जाएगा हम लोग का HM यानी कि MH हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया MH, आधार का मान क्या है, तो H1M है। तो यहाँ पर लिख देंगे H1 और ये हो जाएगा M हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का tan थीटा का मान क्या है, tan थीटा का मान क्या है हम लोग का है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। MH का मान क्या है, तो 1000 है, तो ये हो जाएगा 1000 बटे में क्या है x है, इसका मान x हो जाएगा। तो tan 45 मान कितना होता है 1/1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1000/x। तो x का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तथा अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कौन से लिए थे त्रिभुज क्या लिए थे, H मतलब कि
एच एम एच से, मतलब कि H1 यहाँ पे लिखे हैं त्रिभुज H1 एम एच से, त्रिभुज H1 एम एच से। अब क्या लेंगे, त्रिभुज H2 एम एच से, त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज H2 एम एच से, त्रिभुज H2 MH से लिख लेंगे। यानी कि दूसरे का हेलीकॉप्टर और एम के जो बिंदु है और इसके पहला जो हेलीकॉप्टर मूल हेलीकॉप्टर है, हम लोग को बड़ी हेलीकॉप्टर जो इसके अगल बगल जो हेलीकॉप्टर है उसके मतलब कि इस बिंदु का लिखे हैं। तो इससे अब लेंगे, ये त्रिभुज से लेंगे तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा वाला कितना होता है हम लोग का, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा, लंब का मान क्या दिया है तो MH दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग MH। आधार का मान क्या है MH2 है, तो इसको लिखेंगे MH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा का मान क्या है, यहाँ पे देख लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर MH का मान क्या है 1000 है, तो इसका मान हो जाएगा 1000 बटे में MH2 का मान क्या है y माने हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे y। तो यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, तो होता है √3 बटे में 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 बटे हो जाएगा y। तो ये y यहाँ पे आ जाएगा और ये √3 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग का y बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटे में √3 हो जाएगा। तो चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से क्या बोला है, इसमें प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों वायुयान के बीच की दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों वायुयान, दोनों वायुयान के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दोनों वायुयान के बीच की दूरी कितना है, तो यह है H1 और यह है H2। दोनों हेलीकॉप्टर क्या है H1 और H2 है, तो यह हो जाएगा, देखिए वायुयान क्या है, हेलीकॉप्टर है या जो भी कुछ है तो वायुयान है, या तो हमको इसको एरोप्लेन मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। तो हम लोग H1 H2 के रूप में लिख लिए हैं, तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग तो एक सांकेतिक रूप से दिखाना ही है कि यहाँ पे एक और वायुयान है और यहाँ पे भी एक और वायुयान है, इसके बाएं तरफ है और इसके दाएं तरफ है, मतलब इस हेलीकॉप्टर के है। तो ये तो यहाँ पे फिक्स है कि यहाँ पे क्या है हेलीकॉप्टर ही है। तो ये हो जाएगा दूरी कितना हो जाएगा H1 H1 क्या है H1 से H2 हो जाएगा, तो H1 H2 है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का H1 का मान कितना है, तो हो जाएगा H1 H2 के दो भाग में बटा हुआ है, तो कौन है H1 का मान है हम लोग का क्या है H1 M प्लस क्या है MH2 तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी, हेलीकॉप्टर की दूरी कितना हो जाएगा, तो H1 M के बीच की दूरी क्या है x है, तो यहाँ पर हम लोग यहीं फिर से ले लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, इसका मान है x प्लस इसका मान है y। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और ये समीकरण 1 मान लेते हैं। तो दोनों वायुयान के बीच की दूरी H1 H2 के बीच की दूरी क्या है H1 M है और MH2 है, प्लस बराबर कितना हो जाएगा x प्लस में y है। तो चलिए हम लोग इसके यहाँ से x का मान क्या है 1000 है, तो इसको लिख देते हैं 1000 प्लस में y का मान क्या है 1000/√3 है, तो 1000 बटे में √3 हो जाएगा। तो इसके बटे में 1 लिख देते हैं, इसको √3 से क्या करेंगे हर परिमीकरण कर देते हैं ताकि ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 बटे 1 प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000√3 का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो 1.732 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि जो दूरी है इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 1.732 है ना, तो इसको हम लोग पॉइंट मान लीजिए नहीं है, इसको क्या करेंगे हम लोग इसमें से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा
के बाद क्या है 7 3 2 है। इसमें कितना शून्य है तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 लगा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है तो 1 2 3 है, तो इसमें 1 2 3 यानी कि यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव के बाद टोटल क्या हम लोग का 0 है, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग हो जाएगा 1732 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसको करेंगे x + y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1732 का इसको 3 से फैक्टर करके देख मतलब कि भाग करके देख लेते हैं। तो हो जाएगा 1732 में 3 से भाग देंगे तो 3 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा 3 × 7 1732 है ना, तो ये हम लोग का कितना बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, तो हो जाएगा 2 2 3, ये कितना हो जाएगा, फिर आगे जाएगा हम लोग कटेगा 3 × 7 = 21 हो जाएगा, 21 यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, फिर काटेंगे तो हम लोग 20, तो ये कहाँ जाएगा 6 6 आते रहेगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 7 डायरेक्ट लिख लेते हैं। 5 के आगे 5 से एक अंक आगे है तो इसलिए 6 इतना लिख देंगे, तो हम लोग कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1000 था तो 1000 हो जाएगा, प्लस में कितना है 577.67। तो देखिए अब हम लोग का हो जाएगा, इसलिए दोनों हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी दोनों हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो ये 1000 है और ये 577 दशमलव कुछ है, तो कितना हो जाएगा 1577 दशमलव कितना हो जाएगा 67, ये क्या हो जाएगा मीटर, इसके बीच की दूरी हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 का 2 में। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 के 2 में क्या बोला है कि समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे क्या है, तो लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण दिया है। 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर क्या बोला है, लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के क्या है पीछे है, एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाज़ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो क्या बोला है, पहले देख लीजिए समुद्र तल है, मान लीजिए हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग समुद्र की, यहाँ पर मान लीजिए समुद्र हो गया, इसके क्या है ये सब समुद्र है हम लोग का, ऐसे समुद्र है, तो समुद्र तल यहाँ पे है तो इसको मिटा दे रहे हैं, तो हम लोग ये समुद्र हो जाएगा। इसके अगर ये सब क्या है समुद्र है, इसके इस साइड हम लोग क्या है समुद्र है, मान लीजिए ये सब समुद्र है, और इस समुद्र तल के क्या बोला है कि यहाँ पे हम लोग क्या है लाइट हाउस है, क्या है तो एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस क्या बोला है कि कितना मीटर है, तो 100 मीटर ऊंची है, तो इसको लिखते हैं 100 मीटर क्या है हाइट में है। लाइट कितने मीटर हाइट में है, तो 100 मीटर ऊंची में है। बोला है कि लाइट हाउस के शिखर से क्या बोला है कि देखने पर 2 समुद्री जहाज़ है। मान लीजिए एक समुद्री जहाज़ ये हो जाएगी हम लोग का, और दूसरी समुद्री जहाज़ ये मान लेते हैं, क्योंकि बोला गया है कि 2 समुद्री जहाज़ का अवनमन कोण क्या बोला है क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पहले का क्या बोला है कि 30 डिग्री बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये, तो यहाँ से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो हम लोग का 36 तल हो जाएगा, ये हम लोग क्या हो जाएगा 36 तल हो जाएगा, 36 तल हॉरिजॉन्टल प्लेन ना, ये हम सॉरी इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल तल, सॉरी इसको हम लोग बोलते हैं 36 तल बोल देंगे, और जो ये हम लोग का हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना बोला है कि इसका जो अवनमन कोण है कितना डिग्री बोला है, पहले बोला है 30 डिग्री बोला है, तो यहाँ पर हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि दूसरे जहाज़ का अवनमन को कितना बोला है, तो एक बोला है 45 डिग्री,
तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए अब किस पे बोला क्या गया है कि 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस है एक ही की ओर है दोनों जहाज, फिर केवल एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज मतलब कि एक जहाज है जो दूसरे जहाज के क्या है पीछे हो, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग का ये जो दोनों जहाज है इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों जहाज एक दूसरे के कितने मीटर दूरी पे है इसको ज्ञात करना है। चलिए तो हम इसके बीच की दूरी x मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी x मान लेते हैं, ठीक, और इसको मान लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम लोग, इसको हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c, तो ये हम लोग हो जाएगा d। और देखिए इसमें तो ये अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण से तो हम लोग को सही से एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके लिए चलते हैं 30 डिग्री के लिए। तो हम लोग जानते हैं यहाँ से कि दो सरल रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच जब एक तिर्यक रेखा क्या होती है, गुजरती है, तो उनके बीच के अंतः एकांतर कोण जो ये होता है, अंतः एकांतर कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो क्या होता है एक दूसरे के बराबर होता है, तो यही ना होगा एकांतर कोण। तो इसका 30 डिग्री का एकांतर कोण कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, और इसका बाद क्या है हम लोग का ये 45 डिग्री है, देख लीजिए। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हुआ, तो ये हम लोग का हो जाएगा उन्नयन कोण, ये भी हो जाएगा उन्नयन कोण, और इधर से देखेंगे तो अवनमन कोण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उन्नयन कोण के माध्यम से देख लेंगे, तो हम लोग का एक राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं सॉल्व में जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है कि समुद्र मतलब लाइट हाउस की ऊंचाई, क्या दिया है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, तो हम लोग का दिया है बराबर में 100। पहले लिख लेते हैं लाइट हाउस क्या है, तो AD है, AD लिख लेते हैं, AD पूरा कितना है, तो 100 मीटर है। फिर क्या बोला है कि देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण बोला गया है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं कि कोण ADCB, यानी कि DCB बराबर लिख लेते हैं 30 डिग्री। क्या बोलते हैं, पहला जहाज का उन्नयन कोण, पहला जहाज का उन्नयन कोण कहा जाएगा, तो ABD हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ABD। ABD में कितना है, 45 डिग्री है, तथा दूसरे जहाज का उन्नयन कोण, दूसरे जहाज का उन्नयन कोण कितना है, तो हम लोग हो जाएगा ACD एंगल ACD वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें क्या माने हैं कि माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर है, तथा लाइट हाउस एवं पहले जहाज के बीच की दूरी, पहले जहाज के बीच की दूरी कितना है, इसको मान लेते हैं y मीटर, इसको मान लेते हैं हम लोग y मीटर। तब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे ट्रायंगल लेंगे कौन, तो एक त्रिभुज ABD से, पहले चलेंगे त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से चलेंगे तो हम लोग tan का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका और इसका मान हम लोग को ज्ञात होगा, फिर इसका मान ज्ञात होगा, और इनके बीच की दूरी जो हम लोग का x का जो मान होगा वही हम लोग का क्या होगा,
ये दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा, tan थीटा कितना होता है, तो हम लोग का होता है लंब बटे में आधार होता है, आधार। तो आप लिख लेंगे tan 45 डिग्री, tan कितना है 45 डिग्री है। tan 45 का मान कितना होता है, तो ये देखिए tan 45 का मान क्या, लंब का मान क्या दिया है हम लोग का AC दिया है। तो यहाँ पर सॉरी आप लिख देते हैं AD बटे क्या है AB है, तो आप लिख देंगे AB हो जाएगा। तो AD का मान क्या है, ये है 100 और AB का मान क्या है y, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा y। tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो इसके नीचे भी 1 लिख देते हैं और ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा y। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हो जाएगा 100 मीटर। चलिए अब क्या करते हैं, तब फिर लिखते हैं पुनः त्रिभुज क्या हो जाएगा ACD से, क्या हो जाएगा ACD से, पुनः त्रिभुज ACD से। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा tan थीटा से, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AD बटे AC, तो हो जाएगा AD बटे में क्या हो जाएगा AC tan थीटा। थीटा का मान क्या है, तो 35 डिग्री है, देख लीजिए यहाँ पर tan 30 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD का मान क्या है, तो 100 है बट इसका मान क्या है, तो ये हो जाएगा AB जोड़ BC हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा AB का मान देख लीजिए y कितना है 100 है, यहाँ पर रख देंगे AB का मान क्या है, y का मान क्या है 100 है, तो यहाँ पर रख सकते हैं, पहले रख लेते हैं y प्लस में क्या है x है, तो x रख देंगे, तो हो जाएगा √, क्या करेंगे अब इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से करते हैं y में y प्लस x हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे y प्लस x से, तो y प्लस x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 100√3 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग का क्या प्रोसेस होगा, यहाँ पर y का मान क्या दिया है, तो 100 मीटर दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस x बराबर क्या है 100√3 है, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 100√3 माइनस 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा √3 माइनस 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 100 और √3 का मान कितना होता है, तो 1.732 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू में कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 732। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे अब हम लोग, x बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 0 है तो यहाँ पर 2 0 बैठाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 कितना है, तो है 732, दशमलव के बाद कब थी कितना है 2 को 0 बैठाना है ना, 1 2 2 0 है तो यहाँ पर 2 0 लिख देते हैं। दशमलव में कितना अंक आ रहा है, तो 1 2 3, यहाँ से 1 2 3, यानी कि हम लोग यहाँ हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 का तो वैल्यू पहले 0 आ रहा है, तो पहले का वैल्यू 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 73.20 लेते हैं, यानी कि 73 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा। कितने मीटर दूरी पर है दोनों जहाज, तो 73.20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 73 मीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है हम लोग दोनों जहाज जो है एक दूसरे का जो पीछे है, एक दूसरे क्या बोला है ठीक पीछे है, यही इसका मान होगा। कितना दूरी पर है, तो 73 मीटर की दूरी पर है, 73 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है जहाज। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में। चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, 36 का सॉरी इसमें 36 के 2 क्वेश्चन दिया है, तो इसका हम इसमें हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन को। क्या बोला है कि जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है, यानी कि सूर्य की जो क्या बोला है, जब सूर्य की ऊंचाई नहीं, सूर्य का उन्नयन कोण होगा यहाँ पे, सूर्य की उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण होगा,
जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है कि 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाती है तो तार की पेड़ की छाया क्या होता है, तो 12 मीटर कम हो जाती है, तो तार की ऊंचाई ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, एक ये हम लोग का तार का पेड़ है, सॉरी इसको हम लोग तार के पेड़ के रूप में थोड़ा दिखा देते हैं। तो ये हम लोग क्या है, एक तार का पेड़ है, तार की पेड़ है, इस तरह से छायादार है, ये जो तार की पेड़ है हम लोग का। तो ये हम लोग का जो तार की जो पेड़ है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ये जो हम लोग का तार की जो पेड़ है, ठीक, ये हम लोग का जो तार की पेड़ है कितना है, तो मान लीजिए अगर हम लोग का सूर्य यहाँ पे है, यहाँ पे है सूर्य, ये हम लोग का सूर्य यहाँ पे है, तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी, यहाँ पे हम लोग का आएगा, ऐसे इस प्रकार से आएगा छाया। तो छाया कहाँ पड़ता है, ये तो भूमि थी, हवा में तो रहता नहीं है, कहाँ पर रहता है, तो इसकी छाया जो आकृति जो बनती है, छाया की आकृति वो नीचे इस प्रकार से कुछ दिखाई देती है। सॉरी थोड़ा और इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ये सूर्य यहाँ पर है तो इसकी छाया की लंबाई यहाँ से आकर के यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक। तो इसमें क्या बोला है कि जब सूर्य क्या हो रहा है कि तो इसमें उन्नयन कोण कितना डिग्री हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उन्नयन कोण 30 डिग्री हो रहा है, ठीक। तो 30 डिग्री से बढ़कर क्या होता है कि जब सूर्य क्या होता है कि आगे की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि इस तरफ में, ये जो इस तरफ जब आता है सूर्य, मान लीजिए सूर्य जब यहाँ पर था, तो अब मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ पर टेस्ट यहाँ पर दिखा दे रहे हैं सूर्य को। तो जो सूर्य यहाँ पे जब आ जाता है, यहाँ पे सूर्य जब आ जाता है तो अब इसका क्या होता है, उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है, इसको हम लिख सकते हैं सन, ये हम लोग का सन। तो जब सूर्य जब यहाँ पे आता है तो इसकी देखिए, इसकी छाया डायरेक्ट हम लोग क्या पड़ती है, सॉरी थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बना देते हैं सूर्य को, कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। और जो ये सूर्य है इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पे बना देते हैं इस प्रकार से। हाँ, अब जो हम लोग का जो होगा वो हम लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो सूर्य क्या होगा, यहाँ से परिवर्तन होकर यहाँ पर आया तो इसके एंगल क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तो इसमें छाया की जो लंबाई हुई कितना, तो ये 12 मीटर यहाँ से खिसक के यहाँ तक आ गई। जिस तरकुल का जो ये तरकुल है, जो तार का पेड़ जो है यहाँ पर आ गया हम लोग का, इतना हो गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सूर्य का के, तो इसमें कितना डिग्री कोण बना है, तो 45 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जा रहा है, 45 डिग्री है, हो जा रहा है। तब इस स्थिति में हम लोग को क्या करना है, जब यहाँ पे 12 डिग्री इस पॉइंट से, जब इस पॉइंट पर जब जाता है, कम होता है, इसकी जो परछाई होती है कम होती है, यानी कि परछाई मतलब क्या, छाया शैडो वही बात है। तो जब ये 12 मीटर जब कम होती है तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है। तब इस कंडीशन में क्या बोला है कि तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तार की पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। जिस चीज़ को भी ज्ञात करना है उसको हम लोग एक अचर राशि से हम लोग व्यक्त कर लेंगे, और जो वही अचर राशि का जो वैल्यू होगा वही हम लोग का जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया होगा उसका हम लोग का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए x मान लिए हैं यहाँ पे। चलिए अब फिर क्या बोला है कि इस बिंदु से अब तार से, अब क्या बोला है कि अंत में जो सूर्य जब आगे की तरफ बढ़ा है तो इसमें इसकी लंबाई मान लेते हैं, इस छाया की लंबाई क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं, y मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी y मीटर। चलिए तब इसका हम लोग इसका इन सभी शीर्षों का कॉर्नर पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया तो इसका हो जाएगा b, और ये हम लोग का पॉइंट हो जाएगा c, और ये पॉइंट जो हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा d। चलिए ये पॉइंट हम लोग का d हो गया। तब हम लोग बात करेंगे अब फिगर पर। पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्व, सॉल्व में जो दिया है वो पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है कि सूर्य के पहले का उन्नयन कोण, सूर्य की पहली स्थिति का उन्नयन कोण, सूर्य की पहली स्थिति का उन्नयन कोण कितना है, तो हम लोग का है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो फिर क्या बोला है, पहली स्थिति का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, CAD,
CAD लिख सकते हैं, CAD बड़ा कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। फिर क्या है, सूर्य की दूसरी स्थिति का उन्नयन कोण, सूर्य की दूसरी स्थिति का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, दूसरी पोजीशन क्या हुआ, तो CBD, तो यहाँ पर लिख देंगे CBD, एंगल CBD बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जगह हम लोग को 45 डिग्री हो जाएगा। तब यहाँ पे तब क्या माना है कि माना कि पेड़ की ऊंचाई, और तथा क्या बोला है कि जब सूर्य आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि सूर्य क्या होता है, पेड़ की आगे बढ़ता है जब तो उसका परछाई 12 मीटर कम होती है, अर्थात जब यहाँ पर लिखते हैं जब सूर्य आगे की ओर बढ़ता है तब पेड़ की परछाई पेड़ की छाया में हुई कमी कितना कमी हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, AB कमी हुई है, क्या लिख देंगे, AB बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 मीटर घट के आ गया है, पॉइंट B पे आ गया है ना। अब फिर मानेंगे कि माना पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना है, हम लोग का दिया CD है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का x मीटर, तथा बिंदु B से C के बीच की दूरी बड़ा कितना हो जाएगा, y मीटर, x मीटर y मीटर। तब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज इससे पहले लेते हैं, इससे, या हम लोग चाहे तो इससे भी ले सकते हैं, तो इसमें तो थोड़ा दोनों लेना पड़ेगा, तो पहले हम इसको ले लेते हैं tan 45 डिग्री से, तो हम लोग क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या है, BCD से क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बड़ा कितना हो जाएगा, तो आप लिख देंगे x/y। tan 45 कोण कितना होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो इसलिए x/y हम लोग डायरेक्टली लिख दिए हैं। tan 45 कोण कितना होता है, 1/1, तो क्या हो जाएगा, x बटे यहाँ पर हो जाएगा y, तो x वाला कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, x का जो मान होगा वही हम लोग का y का मान होगा। तब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब ACD से चलेंगे, तो ये जगह ACD से कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री बड़ा कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा x, लंब का मान x हो जाएगा, और ये 12 है प्लस में y है, तो इसलिए देंगे 12 प्लस में y, तो यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का, tan 30 का मान कितना था, 1/√3 बराबर x बटे कितना हो जाएगा, 12 प्लस में y का मान क्या है, देखिए x है, तो यहाँ पर लिख देंगे x, चूँकि यहाँ पर लिख देंगे y बराबर x है, y बराबर x दिया है, हालांकि यहाँ पे निकला हुआ है इसलिए x रख दिए हैं, तो कितना हो जाएगा 1/√3। चलिए इसमें क्या करते हैं, 12 में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस में x बड़ा कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा √3x माइनस x बड़ा कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 12। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा √3 - 1 बराबर हो जाएगा 12, √3 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बड़ा कितना हो जाएगा 12 बटे में √3 - 1, अब हर पढ़ में करेंगे तो √3 + 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी √3 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 √3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 √3 प्लस में 12 हो जाएगा, ये a + b a - b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 12 √3 प्लस में 12, इसको हम लोग 12 का 12 कॉमन कर देते हैं यहीं पे,
ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 12, तो √3 + 1 हो जाएगा। बट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 12, ये हो जाएगा √3 + 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 में से गया तो 2 हो जाएगा। ये 2 छक्के 12 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 6, √3 प्लस में 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने √3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस में 6। तो इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूने के 12 का 2 36 18 का 1 19 के 9 हाथ में लगा 1 6 7 42 1 43 के 3 हाथ में लगा 4 6 कम 6 4 10। तो सवाल कितना अंक है 1 2 3 अंक है। यहाँ पर रहेंगे 1 2 3 यानी कि 10.392 प्लस में 6। यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 6 16.392 मीटर हम लोग का क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए तार के पेड़ की ऊंचाई x बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16.392 यानी कि लगभग हम लोग का 17 हो जाएगा, 17 लगभग हो जाएगा 17 मीटर लगभग में आएगा। 392 है तो इनके 17 करीब है। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। तब तक हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के 2 में। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 के 2 में और देखते हैं कि 36 नंबर के 2 में क्या दिया है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए इसमें बोला क्या गया है कि एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर रखा गया है, खड़ा है। पेड़ की पहले तो हम इसको डायग्राम पहले हल कर लेते हैं। क्या है, एक नदी के किनारे कोई पेड़ है। तो आप मान लेते हैं ये नदी है और ये हम लोग का पानी का फ्लोटिंग है। यहाँ पे क्या है, सब पानी है, इसमें पानी ऐसे से जा रही है। तो क्या बोला कि नदी के किनारे एक पेड़ है। क्या बोला है, नदी के किनारे एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये एक पेड़ है हो गया। ये हम लोग का क्या है, तो ये एक पेड़ है, इसको हम लोग एक पेड़ मान लेते हैं। ये हम लोग का पेड़ हो जाएगा और ये हम लोग का क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। तो ये पेड़ हो गया हम लोग का, सॉरी, इस पेड़ को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, तो ये हम लोग का एक पेड़ हो गया है। तो ये हम लोग का क्या हुआ, एक पेड़ हो गया। तो ये जो पेड़ खड़ा है, क्या बोला है कि नदी के किनारे पेड़ खड़ा है। क्या बोला, पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पे, यानी कि नदी के उस पार ना, तो नदी के क्या बोला दूसरे किनारे पर। तो नदी के दूसरे किनारे हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। नदी के दूसरे किनारे पर क्या बोला है, एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाता है। यानी कि पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना पाता है यहाँ से हम लोग का, तो यहाँ पे पाता है हम लोग का कितना, यहाँ पे पा रहा है हम लोग का कितना कोण, यहाँ पे मिल रहा है उसका 60 डिग्री कोण। और फिर क्या बोला है कि उसी किनारे पर, यानी कि इसी किनारे से ना, इस बिंदु से, यानी कि इसी बिंदु से इस किनारे, इसी साइड से इसी बिंदु पर 20 मीटर पीछे, यानी कि 20 मीटर पीछे। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोग का 20 मीटर पीछे यहाँ पे हो गया। 20 मीटर पीछे क्या बना है, बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। यानी कि 20 मीटर पीछे जाने पर पेड़ के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा, पेड़ के जो शिखर का जिसका उन्नयन कोण होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 30 डिग्री। तो कितना मान है इसका, 20 मीटर है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 20 मीटर। तो ये 30 डिग्री के कोण बना रहा है। तो क्या बोला है कि तब नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहले नदी की चौड़ाई यहाँ पे है, तो हम लोग को ये हो जाएगा नदी की चौड़ाई। क्या है, हम लोग का यहाँ से नदी है, यहाँ से हम लोग का नदी है, इसमें सब पानी है इसमें। तो इसमें क्या नदी की चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक की है नदी की चौड़ाई।
और पेड़ की ऊंचाई इसको मान लेते हैं x, पेड़ की ऊंचाई क्या है y मान लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई को y मान लेते हैं। तो अब चलिए हम इसका थोड़ा बहुत इसके कर्नल का नामकरण कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a, इसको मान लेते हैं b, ये हम लोग हो जाएगा c, ये हो जाएगा हम लोग का d। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। सॉल्व में जो पहले दिया है उसको हम लोग पहले एक स्टेटमेंट के रूप में लिख लेंगे, ताकि हम लोग जो भी इसमें परिवर्तन किए जाएँ कर रहे हैं उसको हम लोग क्या एक प्रमाण के रूप में दिखाते चले कि किसमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं और क्या क्या परिवर्तन हो सकता है और किसके आधार से होते हुए हम लोग इस आंसर के जरिए पहुंच सकते हैं और इसका आंसर सही और सटीक ज्ञान मतलब सही और सटीक क्या करते हैं आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग बात करेंगे क्या बोला है कि लंबा पेड़, क्या बोला है एक लंबा पेड़ नदी के किनारे ऊर्ध्वाधर रखा गया है। पेड़ के ठीक सामने नदी के दूसरे किनारे पर क्या बोला है कि एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, क्या बोला है कि पहला बिंदु से, पहले लिखते हैं पहले बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाए, तो हम लोग का हो गया 60 डिग्री तथा दूसरे बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण, तो इसको पहले लिखते हैं शिखर कोण 60 डिग्री है तो क्या ACDB हो जाएगा, ACB बड़ा कितना 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का ADB, ये हम लोग का हो जाएगा कितना ADB मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है कि बिंदु C और D के बीच की दूरी कितना है हम लोग का 20 मीटर है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे बिंदु C तथा D के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी हम लोग का, तो 20 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 20 मीटर पीछे की तरफ खिसक रहा है, क्या 20 मीटर हो जाएगी। अब क्या बोला है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए पहले बोला है नदी की चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख लेंगे माना कि नदी की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है y मीटर ना। तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तब त्रिभुज ABC से चलते हैं, तो अलग हो जाए त्रिभुज ABC से क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan का मान हो जाए tan 60 डिग्री डायरेक्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री वाला कितना हो जाएगा हम लोग का tan 60 का मान कितना हो जाएगा y/x यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y/x, tan 60 का मान कितना होता है, तो √3/1 बराबर कितना हो जाएगा y/x। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। तथा क्या मानेंगे अब हम लोग कि त्रिभुज क्या मानेंगे ABD से और बड़ा त्रिभुज लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर त्रिभुज ABD से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लेंगे tan 30 डिग्री लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा AB/BD, तो हो जाएगा AB बटे कितना हो जाएगा B और ये हो जाएगा D। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर AB का मान क्या है y है, इसका मान क्या है x है प्लस में 20, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 20 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा y
बटे कितना हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग का इसमें रख देते हैं y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना है, √3 है, तो यहाँ पर रख देंगे √3x बटे में क्या है x प्लस में 20 है, तो ये हो जाएगा हम लोग का। इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 पर क्या है √3, इसमें करेंगे √3 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा 3x हो जाएगा हम लोग का। तो हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी तो हो जाएगा 3x, ये प्लस में है तो जाएगा माइनस में हो जाएगा, x बराबर 20 में है तो 20 रख देंगे। तो 3x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि x बराबर 10, इसलिए नदी की चौड़ाई 10 मीटर है। नदी की चौड़ाई कितना है 10 मीटर है। ये तो कितना बड़ा नदी है जी, ये तो नदी की चौड़ाई 10 ही मीटर हो रहा है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10 मीटर हो रहा है नदी की चौड़ाई। अब फिर क्या बोला है कि इसमें क्या बोला है कि इस पेड़ की ऊंचाई निकालना है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 से लिख लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं और ये यहाँ पे हम लोग का जो होगा तो हम लोग समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या दिया है, y बराबर क्या दिया है √3x, तो y कितना हो जाएगा 10√3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10√3 कितना होता है, तो 1.732, तो कितना हो जाएगा 1732 × 0, दशमलव कितना आता है तो 1 2 3 अंक, तो कितना हो जाएगा ये 17.32, ये हो जाएगा मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए ये कितना हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई कितना दिया है, ये दिया 17.32 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए, और यदि आप लोग इसे नोट करते हैं तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिलहाल तब तक आप लोग इसे नोट ही कर लीजिए और हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 में।